तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। छठवीं ढाल का सारांश। ग्रंथकार पंडित दौलतराम जी ने पांचवी ढाल के अंतिम छंद में मुनिधर्म का निरूपण करने की प्रतिज्ञा की थी। तदनुसार इस छठवीं ढाल में मुनिधर्म का अत्यंत सारगर्भित, संक्षिप्त और निश्चय व्यवहार की संधि पूर्वक वर्णन किया गया है। सम्यक चारित्र की पूर्णता मुनि ही कर सकते हैं, सो अहिंसादि 5 महाव्रत, 5 समितियां, 5 इंद्रियजय, 6 आवश्यक, नग्नत्व, केशलोंच, स्नान, अदंत धोवन, भूमिशन, एक बार और करपात्र में आहार रूप 28 मूल गुण प्रवर्तित होते हैं। फिर मुनि अपने निर्विकल्प अविकार सहजानंद स्वरूप आत्म तत्व में अभेद रूप से लीन होना चाहिए। इस निर्विकल्प शुक्लध्यान द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर वो जीव केवल ज्ञान प्राप्त करके 18 दोष रहित अरिहंत पद को प्राप्त करता है, जहां अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुखव, अनंत बल प्रकट होती है। फिर शेष 4 अघाती कर्मों का भी नाश करके क्षण मात्र में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उस आत्मा में अनंत काल तक अनंत चतुष्टय का, अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर्य का एक सा अनुभव होता रहता है। फिर उसे पंच परावर्तन रूप संसार में नहीं भटकना पड़ता, वो कभी अवतार धारण नहीं करना होता। छठवीं ढाल भेद संग्रह। अंतरंग तप के नाम प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान अंतरंग तप है। 46 दोष दाता के आश्रित 16 उद्गम दोष, पात्र के आश्रित 16 उत्पादन दोष तथा आहार संबंधी 10 और भोजन क्रिया संबंधी 4 ऐसे कुल 46 दोष है। 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। 13 प्रकार का चारित्र, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र है। धर्म, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ऐसे 10 प्रकार है। 10 धर्मों को उत्तम संज्ञा है, इसलिए निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भावना के ही वे 10 प्रकार है। मुनि की क्रिया, मुनि के गुण, मूल गुण 28 है। नए, निश्चय और व्यवहार से नए 2 प्रकार का है। निक्षेप, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 है निक्षेप है। प्रमाण, प्रत्यक्ष और परोक्ष। रत्नत्रय, निश्चय और व्यवहार अथवा मुख्य और उपचार, ऐसे 2 प्रकार का रत्नत्रय है। उपयोग, शुद्ध उपयोग, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग, ऐसे 3 उपयोग है। ये चारित्र गुण की अवस्थाएं हैं। जानना देखना वो ज्ञान दर्शन गुण का उपयोग है, ये बात यहां नहीं है। छठवीं ढाल लक्षण संग्रह। अंतरंग तप, शुभाशुभ इच्छाओं के निरोध पूर्वक आत्मा में निर्मल ज्ञाननंद के अनुभव से अखंडित प्रतापवंत रहना, निस्तरंग चैतन्य रूप से शोभित होना अंतरंग तप है। अनुभव, स्वोन्मुख हुए ज्ञान और सुख का रसास्वादन होना अनुभव है। आवश्यक, मुनियों को अवश्य करने योग्य स्ववश शुद्ध आचरण आवश्यक है। गुप्ती, मन, वचन, काया की ओर उपयोग की प्रवृत्ति को भली भांति आत्मभान पूर्वक रोकना, अर्थात आत्मा में ही लीनता होना, सो गुप्ती है। मनोगुप्ती, मन की ओर उपयोग न जाकर आत्मा में ही लीनता मनोगुप्ती है। वचन गुप्ती, बोलने की इच्छा को रोकना, अर्थात आत्मा में लीनता वचन गुप्ती है। काय गुप्ती, काया की ओर उपयोग न जाकर आत्मा में ही लीनता काय गुप्ती है। तप, स्वरूप विश्रांत, निस्तरंग रूप से निज शुद्धता में प्रतापवंत होना, शो भायमान होना, सो तप है। उसमें जितनी शुभाशुभ इच्छाओं का निरोध होकर शुद्धता बढ़ती है, वो तप है। अन्य 12 भेद तो व्यवहार, उपचार, तप के हैं। ध्यान, सर्व विकल्पों को छोड़कर अपने ज्ञान को लक्ष्य में स्थिर करना, सो ध्यान है। प्रमाण, स्वपर वस्तु का निश्चय करने वाला सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। नए, वस्तु के एक अंश को मुख्य करके जाने, वो नय है और वो उपयोगात्मक है।
सम्यक श्रुतज्ञान प्रमाण का अंश वो नय है। निक्षेप नय ज्ञान द्वारा बाधा रहित रूप से प्रसंगवशात पदार्थ में नामादि की स्थापना करता निक्षेप है। लोग व्यवहार में तथा आगम में शाब्दों को कहने की पद्धति को निक्षेप कहते हैं। परिग्रह परवस्तु में ममता भाव, मोह अथवा ममत्व परिग्रह है। परिशहजय दुख के कारण मिलने से दुखी न हो तथा सुख के कारण मिलने से सुखी न हो, किंतु ज्ञाता रूप से उस ज्ञेय का जानने वाला ही रहे, वही सच्चा परिशहजय है। प्रतिक्रमण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान एवं मिथ्या चारित्र को निर्वशेष रूप से छोड़कर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को जीव भाता है, वो जीव प्रतिक्रमण है। बहिरंग तप दूसरे देख सकें ऐसे पर पदार्थों से संबंधित इच्छा निरोध करना बहिरंग तप है। महाव्रत निश्चय रत्नत्रय पूर्वक तीनों योग, मन, वचन, काय तथा करने कराने अनुमोदन के भेद सहित हिंसादि 5 पापों का सर्वथा त्याग। जैन साधु मुनि को हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम और परिग्रह इन 5 पापों का सर्वथा त्याग होना महाव्रत है। शुक्ल ध्यान अत्यंत निर्मल वितरागता पूर्ण ध्यान शुक्ल ध्यान है। शुद्ध उपयोग शुभ शुभ रागद वेशादि से रहित आत्मा की चारित्र परिणति, समिति प्रमाद रहित यत्नाचार सहित सम्यक प्रवृत्ति समिति है। स्वरूपाचरण चारित्र आत्मस्वरूप में लीनता, एकाग्रता पूर्वक रमणता स्वरूपाचरण चारित्र है। अंतर प्रदर्शन 1 नय तो ज्ञाता अर्थात जानने वाला है, और निक्षेप ज्ञेय अर्थात ज्ञान में ज्ञात होने योग्य है। 2 प्रमाण तो वस्तु के सामान्य विशेष समस्त भागों को जानता है, किंतु नए वस्तु के एक भाग को मुख्य रखकर जानता है। 3 शुभ उपयोग तो बंध का अथवा ससार का कारण है, किंतु शुद्ध उपयोग निर्जरा और मोक्ष का कारण है। जो जीव मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस रत्नत्रय को धारण करते हैं और करेंगे, उन्हें अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रत्येक संसारी जीव मिथ्यात्व, कषाय और विषयों का सेवन तो अनादि काल से करता आया है, किंतु उससे जीव को किंचित शांति प्राप्त नहीं हुई। शांति का एकमात्र कारण तो मोक्ष मार्ग है, उसमें जीव ने कभी तत्परता पूर्वक प्रवृत्ति नहीं की। इसलिए अब भी यदि शांति अर्थात आत्महित की इच्छा हो तो आलस्य को छोड़कर आत्मा का कर्तव्य समझकर रोग और वृद्धावस्थादि आने से पूर्व ही मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय सत्समागम आदि सुयोग बारंबार प्राप्त नहीं होता। इसलिए इसे व्यर्थ न गवाकर अवश्य ही आत्महित साध लेना चाहिए। इस प्रकार अध्यात्म प्रेमी कविवर पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित छेड़ाला में मुक्ति मार्ग का 3रा चरण सम्यक चारित्र और उसका फल का निरूपण करने वाली 6वीं ढाल पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।